जय श्री कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़े और सुने श्री मद् भगवत गीता का 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का आप लोगों के बीच 14वें श्लोक का हिंदी में अनुवाद कल से आगे। जय श्री कृष्ण। तो कहते हैं कि मान लो कोई मछुआरा जाल फेंकता है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा, चारों दिशाओं में जाल फेंकता है। बड़ी छोटी चतुर सभी मछलियां जाल में फंस जाती हैं। तो लेकिन जो उसके नजदीक रहता है, जो मछली उसके नजदीक में रहता है, वो मछली नहीं फंसती है, नहीं फंसती। तो आप लोग सुने, कहते हैं कि जेल में कोई नया कैदी आया, सिपाही ने उसे एक कोठरी खोलकर अंदर कर दिया। नया कैदी जैसे ही उस कोठरी में प्रविष्ट हुआ तो पुराना कैदी बोला, कितने महीने की सजा? 6 महीने की। तू तो नौसिखिया है, दरवाजे पर ही अपना बिस्तर लगा। हम 20 साल की सजा वाले बैठे हैं। अच्छा यह बता, डाका कितने का डाला? डाका कितने का डाला? बोला 5000। इतना तो हमारे बच्चे भी डाल लेते हैं, हमने तो 2 लाख का डाका डाला है। मैं तो यहाँ तीसरी बार आया हूँ। मैंने तो इसे अपना घर ही बना लिया है, अपना घर ही बना लिया। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार बुरे कर्म का भी अहंकार मौजूद रहता है। कितने लोग बोलते ना कि मैं तो कितनी बार गया हूँ और फिर जाऊंगा। कितने लोग जाके बैठते हैं उसी अंदर, जाने के लिए खुश रहते, तैयारी रहती है। तो ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस प्रकार बुरे कर्म का भी अहंकार मौजूद रहता है और माया सभी को अपने जाल में फंसा लेती है। जय श्री कृष्ण। तो चिलम पीकर कोई बैठा रहे और कहे 3 घंटे हम भजन में रहे, यह तामसिक माया है। दान पुण्य करके कोई कहे हमने लाख रुपयों का दान करके लोगों का भला किया, यह राष्ट्रीय माया है। और कोई कहे इष्ट देव ही सब कुछ करवाते हैं, इष्ट देव के लिए ही सब कुछ हुआ है, तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, अपने से वह जितना करवाए उतना अच्छा। यह सात्विक माया है। यह सात्विक माया है। माया तामसिक हो, राजसिक हो या सात्विक हो, है तो माया ही, है तो माया ही। इसलिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग सुने, यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यार्जं शृण्वादिभिः न स्वरं गृह्णाणं च विधि माया मनोमयन मयम। मन से, वाणी से, आंखों से, श्रोत्रों
आदि से जो भी ग्रहण होता है वह सब नश्वर है। मन से, वाणी से, आँखों से, श्रोतों से, आदि से जो भी ग्रहण होता है वह सब नश्वर है। और मनोमय माया मात्र है ऐसा जानना। माया का सात्विक गुण हो, राजसिक गुण हो या तामसिक गुण हो, है सब माया मात्र, खेल मात्र। माया में रहकर माया से तरना कठिन हो जाता है, किंतु यदि आत्मा में रहो तो माया अति तुच्छ भासती है। जैसे स्वप्न में हम यदि स्वप्न के साथ आदमियों को बस करना चाहें तो मुश्किल है, किंतु जरा सी आंख खोल दी तो पता चल जाता है कि उनमेम कोई दम नहीं था, सब मेरी ही तो करामात थी। ऐसे ही हम जब माया में रहकर माया के साधनों से माया में ही सुखी होना चाहते हैं तो मुश्किल होता है। अगर हम आत्मा में आ जाते हैं तो माया अपना ही खेल नजर आने लगती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। किंतु होता क्या है, हम गुणों में इतने फंस जाते हैं कि गुणों को जो सत्ता देता है उसका पता नहीं, और गुणों को अपने में आरोपित कर लेते हैं। यही गड़बड़ ही हो जाती है। और यह गड़बड़ न जाने कितनी सदियों से चली आ रही है। गड़बड़ की आदत भी पुरानी हो गई है, इसलिए यह गड़बड़ सही लग रही है। और सही बात आत्मविद्या बड़ी कठिन लग रही है। गुणों की बातें बड़ी रसीली लगती हैं। अभी तक हम गुणों में ही जीते आए हैं और शरीर को ही मैं मानते आए हैं। निर्गुण शुरुआत में रसप्रद नहीं लगता, किंतु सारे गुण उसी से आते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं, यह लौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है। दैवी हुस्रा गुणमयी मम माया दुरत्या। माया माने धोखा, कभी सात्विक धोखा, कभी राजसिक धोखा और तो कभी तामसिक धोखा। इन गुणों की मात्रा भी घटती बढ़ती रहती है। कभी सत्व गुण ज्यादा तो कभी रजोगुण ज्यादा तो कभी तमोगुण ज्यादा होता है। तब सत्व गुण की मात्रा बढ़ती है तो व्यक्ति तंदुरुस्त, फुर्तीला, प्रसन्न एवं अपने को ज्ञानी ध्यानी मानता है। जब रजोगुण की मात्रा बढ़ती है तब व्यक्ति अपने को होशियार, चालाक, धनी मानी महसूस करने लगता है। जब तमोगुण की मात्रा बढ़ जाती है तब आलस्य, निद्रा एवं क्षुद्र अहंकार से ग्रस्त हो जाता है। इसी बात को स्वामी राम तीर्थ अपनी भाषा में कहते हैं। तो क्या कहते हैं आप लोगों के साथ कल शेयर करेंगे। आज तो अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। और कहते भी क्या हैं कि कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तू मैना सोए में। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सोए में। कोई खान मस्त, पहरान मस्त, कोई राग रागनी दोहे में। तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कल इसके आगे हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नारायण हरि।